बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया का नक्शा बदल कर रख देते हैं। और अगर बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की बात की जाए तो आप दुनिया के उन चंद गोरे नायाब लोगों में से हैं जिनकी ज़िंदगी लोगों के लिए मशअल राह का फरीज़ा सरअंजाम देती है। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी हिकमत व दानाई से बड़े सगीर के मुसलमानों जो कि गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे, उनके लिए एक ऐसे वतन का क़याम वजूद में लाए जिसमें मुसलमान और तमाम अक़लियतें आज़ादी से रह सकें। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बीमारी आखिरी वक्त तक क्यों छुपाए रखी। जब एक अंग्रेज़ प्रोफेसर कायद से नफ़रत करता था तो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी बोलती कैसे बंद की, और जब मस्जिद की छत की ज़मीन मंदिर के लिए खरीद ली गई तो कायद ने क्या किया। नाज़रीन, जब कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह लंदन यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल कर रहे थे तो एक अंग्रेज़ प्रोफेसर पीटर आपसे बहुत ज़्यादा नफरत करता था। एक दिन प्रोफेसर डाइनिंग रूम में लंच कर रहा था तो जिन्ना भी अपनी ट्रे लेकर इसी टेबल पर बैठ गए। पीटर को ये बात अच्छी ना लगी और उसने मोहम्मद अली जिन्ना से कहा कि क्या आपको ये नहीं पता कि कभी परिंदा और सूअर साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते। जिन्ना ने इस पर पुरइत्मीनान अंदाज से प्रोफेसर को कहा कि परेशान ना हो, आई शुड फ्लाई टू एन अदर टेबल, यानी मैं यहाँ से उड़कर किसी दूसरे मेज़ पर बैठ जाता हूँ। जिन्ना की इस हाजिर दिमागी पर प्रोफेसर को बहुत गुस्सा आया और उसने जिन्ना से इंतकाम लेने की ठान ली। अगले दिन प्रोफेसर ने जिन्ना से सवाल पूछा कि अगर तुम्हें रास्ते में दो बैग मिले, एक में दौलत हो और दूसरे में दानाई, तो तुम किसको उठाओगे। तो कायद-ए-आज़म ने जवाब दिया कि दौलत को। इस पर प्रोफेसर ने जिन्ना को तंजिया मुस्कुराहट से कहा कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो दानाई वाले बैग को उठाता। इस पर कायद ने कहा कि जिस इंसान के पास जिस चीज़ की कमी होगी वो उसी को उठाएगा। नाज़रीन, इसके अलावा जिन्ना के वकालत में भी कुछ असूल थे जिनसे वो बिल्कुल तजावुज़ ना करते। मसलन एक ताजिर अपना मुकदमा लेकर आपके पास हाजिर हुआ। उसने जिन्ना से कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरा ये मुकदमा आप लड़ें। ताजिर ने कायद से उनकी फ़ीस पूछी तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं मुकदमे के हिसाब से नहीं बल्कि दिन के हिसाब से फ़ीस लेता हूँ। ताजिर ने दरियाफ्त किया कितनी फ़ीस, तो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि 500 रुपये फ़ी दिन। इस पर ताजिर ने कहा कि इस वक्त मेरे पास 5000 रुपये हैं, मेरा ये मुकदमा लड़ दीजिए। कायद ने कहा कि मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं ये मुकदमा नहीं लड़ सकता। हो सकता है कि मुकदमा तूल पकड़ जाए और ये रकम ना काफ़ी हो जाए। बेहतर है कि आप कोई और वकील कर लें क्योंकि मैं पेशी के हिसाब से ही फ़ीस लेता हूँ। चनाचे कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी शर्त पर मुकदमा लड़ा और अपनी अक्लमंदी से मुकदमा 3 पेशियों में ही जीत लिया और सिर्फ 1500 रुपये ही वसूल किए। ताजिर ने इस कामयाबी पर 5000 रुपये ही पेश करना चाहे, मगर कायद ने अपने असूल के मुताबिक अजाफी रकम लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मैंने अपना हक ले लिया है, अजाफी नहीं ले सकता। नाज़रीन, आपकी जहानत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि एक दफ़ा आप रहमतुल्लाह अलैह पार्लियामेंट के इजलास में शरीक होने के लिए मुंबई से दिल्ली जाने वाली ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में सवार हुए जो कि मुकम्मल तौर पर खाली था। जब ट्रेन चलने लगी तो एक खातून अपने हाथ में बैग लिए ट्रेन में सवार हो गई। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब ट्रेन अपने सफ़र के लिए रवाना हुई तो मैं अखबार पढ़ने में मसरूफ़ हो गया। थोड़ी देर बाद वो खातून मुझे कहने लगी कि मुझे 1000 रुपये दो वरना मैं ट्रेन की ब्रेक खींच दूंगी और शोर मचा दूंगी। इस पर कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह खामोश रहे और अखबार पढ़ने में ही मसरूफ़ रहे। कायद-ए-आज़म ने कहा कि उस लड़की ने 3 से 4 बार अपनी डिमांड की, मगर मैंने उसे ऐसा महसूस करवाया कि मुझे कुछ सुनाई ही नहीं देता। सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई कि उस औरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और 1000 रुपये का तकाजा करती रही। फिर मैंने अपने दोनों कानों की तरफ इशारा किया और उसे ये बताया कि मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, जो भी बात है लिख कर बता दो। उस औरत ने गुस्से में एक कागज़ पर यह लिख दिया कि मुझे 1000 रुपये दो वरना मैं ट्रेन की ब्रेक खींच दूंगी। उस औरत की ये बात कागज़ पर लिखने की देर थी कि जिन्ना ने वो कागज़ अपनी जेब में डाला और ट्रेन की इमरजेंसी ब्रेक खींच दी। जैसे ही ट्रेन रुकी और गार्ड कायद के पास आया तो कायद ने उसे ये कागज़ पकड़ा दिया। उसने ये पढ़कर उस औरत को गिरफ्तार कर लिया और फिर कायद ने अपना सफ़र अखबार पढ़ते ही गुजारा। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने उसके बाद ये इरादा किया कि आइंदा कभी खाली डब्बे में सफ़र नहीं करूँगा बल्कि पब्लिक के साथ ही सफ़र करूँगा। नाज़रीन, कायद-ए-आज़म ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान और मुस्लिम उम्मत की खातिर अपनी बीमारी आखिरी लम्हे तक छुपाई रखी, क्योंकि जिन्ना जानते थे कि अगर वो अपनी बीमारी का बता देंगे तो अंग्रेज़ कभी भी पाकिस्तान बनने नहीं देंगे और इसमें ताख़ीर करके मेरे इंतकाल का इंतज़ार करेंगे। नाज़रीन, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक ऐसे लीडर थे जिनकी दयानतदारी का ये आलम था कि एक मरतबा जिन्ना ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और अचानक उनको याद आया कि इनकी रेल टिकट तो गलती से इनके मुलाजिम के पास रह गई। जब वो स्टेशन पर उतरे तो टिकट एग्जामिनर को कहा कि चूँकि मेरा टिकट मुलाजिम के पास रह गया है तो मुझे नया टिकट दे दो। इस पर टिकट एग्जामिनर ने कायद से कहा कि आप टिकट के बजाय 2 रुपये मुझे देकर प्लेटफॉर्म से बाहर निकल जाएं। इस पर कायद-ए-आज़म तैश में आ गए और टिकट एग्जामिनर से कहा कि
कि तूने मुझसे रिश्वत मांगकर कानून की खिलाफ वर्जी की है। बात इतनी बड़ी कि लोग इकट्ठे हो गए। टिकट एग्जामिनर ने लाख जान छुड़ाना चाही, मगर कायदे आजम इसे पकड़कर स्टेशन मास्टर के पास ले गए। कायद ने कहा कि इसने मुझसे रिश्वत मांगने की कोशिश की है और बिलाखिर उनसे रिश्वत मांगने वाला कानून के शिकंजे में आ गया। नाजरीन, एक मरतबा मुसलमानों का एक परेशान हाल गिरोह कायद के चेंबर में आया। उन्होंने परेशानी में जिनाह को बताया कि जिस जमीन पर हमने मस्जिद बनानी है उसकी छत की जमीन हिंदुओं ने खरीद ली है और वो उस छत पर मंदिर बनाना चाहते हैं। उस वक्त के कानून में ये बात शामिल थी कि जमीन का असल मालिक उस जमीन की छत को किसी और को बेच सकता है। लोगों ने कहा कि हम परेशान हैं कि मस्जिद की इतनी बेहुरमती कि उसके ऊपर मंदिर की तामीर की जाए। जिनाह ने उनकी बात सुनने के बाद चंद लम्हे सोचा और कहा कि आपकी ज़मीन की ऊंचाई कितनी है जो आपने मस्जिद की तामीर के लिए खरीदी है। उसने जवाब दिया कि 18 फुट। कायद ने कहा कि आप फिक्र न करें, आप मस्जिद की तामीर 17 फुट की ऊंचाई तक कर दें और 1 फुट छोड़ दीजिएगा, और जब हिंदू मंदिर की तामीर के लिए आएँ तो आप मुझे बुला लेना। चनाचे नाजरीन, मस्जिद 17 फुट की ऊंचाई तक तामीर कर ली गई और 1 फुट छोड़ दिया गया। कुछ दिनों बाद हिंदू अपने मंदिर की तामीर के लिए आ गए। मजदूरों को जमा कर लिया गया और कंक्रीट भी लाया गया। जैसे ही वो कंक्रीट डालकर काम शुरू करने लगे तो मुसलमानों ने उनको रोक दिया और जिनाह को बुला लिया गया। जिनाह ने हिंदुओं से कहा कि देखो, हमारी मस्जिद की ज़मीन 18 फुट की ऊंचाई तक है, मगर हमने इसकी तामीर 17 फुट तक की है और अभी भी हमारा 1 फुट बाकी है। अभी हम इसे तामीर नहीं करना चाहते तो 1 फुट छोड़कर उसके ऊपर तुम अपने मंदिर की तामीर शुरू कर सकते हो। हिंदू हैरान हुए कि ये कैसे मुमकिन है, हम हवा में अपना मंदिर कैसे तामीर करें। आखिरकार काफ़ी देर बहस के बाद ये मामला कोर्ट में ले जाया गया। जिनाह ने अपनी जहानत के जरिए जज को सारा मामला बयान किया। जज समेत कोर्ट में तमाम खड़े लोग हैरान थे और जज ने फैसला मुसलमानों के हक में कर दिया और हिंदुस्तान के इस प्रॉपर्टी कानून को भी उसी वक्त ख़त्म करने का हुक्म दे दिया, और इस तरह उस ज़मीन पर सिर्फ़ और सिर्फ मस्जिद की तामीर की गई। इस उम्मीद से कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हैकले सुलेमानी और ताबूत सकीना के बारे में नहीं जानते और ये नहीं जानते कि क्यों यहूदी उसके पीछे पड़े हैं, तो इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।